तो गाइज़ मेरा हालात जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा घूम रिया है, बुखार भी हुआ है, तभी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रिया हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी गलती हुई हो तो अभी यहाँ पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अगर आप लोगों का मन या पसंद हो कुछ भी तो यहाँ पर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर थोड़ा-सा लाइक भी कर देना, या थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा नहीं है। और मैं आप लोगों के लिए कल से जो वीडियो बना रिया हूँ ना, इसी वजह से तो ज़्यादा बदतमीज़ी ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। सो हेलो गाइस, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारे हीरो ने जो होता है लिंकन सेट को पूरे तबाह कर दिया था। और लिंकन सेट का बदला लेने के लिए एक बंदा जो 106 से बिलोंग करता था, वो आकर कहता है कि उस बंदे के साथ मेरे मीटिंग फिट करवा 3 दिन के बाद। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वहीं पर से चुप चुप कर बात कर सुन रहा होता है। फिर वापस से एक लीडर कहता है कि तुम्हें 3 दिन के बाद जरूर से आना है, तुम्हें यहाँ पर याद रखना होगा। और हमारा हीरो भी कहता है कि चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं इसी बात के ऊपर बातें कर रहा होता है कि यहाँ पर 3 दिनों के बाद आयरन वन चेंजिंग सेट के लीडर के साथ यहाँ पर 100 सेट के मेंबर के साथ यहाँ पर कंपटीशन है। और वहाँ पर वो क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन मेरे को जितना लगता है आयरन वन चेंजिंग सेट का जितना मास्टर जितना पावरफुल है, उससे ज़्यादा 100 सेट का मेंबर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और 100 सेट के मेंबर भी तो यहाँ पर पड़ता है आयरन वन चेंजिंग सेट, लेकिन मेरे को जितना लगता है कि लिंक वन सेट को तबाह करने की वजह से यहाँ पर आयरन वन चेंजिंग सेट को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना होगा। फिर दूसरी सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि 3 दिनों के बाद मेरा मीटिंग है, तो तुम लोगों को भी जाना होगा मेरे साथ। लेकिन वहाँ पर कैन कैन जो होता है कहता है कि तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सेक लीडर का पोजीशन मेरे हवाले कर देना। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं वहाँ से जिंदा वापस आऊँगा, यहाँ पर मैं ही सेक लीडर रहूँगा, तुम नहीं बन पाओगे। तुम जहाँ भी यहाँ पर जाओ और जाके प्रैक्टिस करो, तैयार हो और अपने पावर को तैयार करने का शुरू करो। और हमारे लिए हमारा हीरो जो होता है वो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है उसी डांस को करते हुए, लेकिन उसके लेवल जो है नहीं बढ़ रहा होता है। इसी वजह से वहाँ पर किट आता है और कहता है कि अरे तुमको यहाँ पर मेल में जाना चाहिए ना, और वहाँ पर शॉपिंग करना चाहिए। फिर हमारा हीरो जो होता है वो पहुँच जाती है, और फिर वहाँ पर डोंगलिंग जो होता है कहता है कि मेल को फ्लेक्स करो, तो इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही अच्छा टेक्निक मिल सकता है। फिर वहाँ पर मोबाइल को यहाँ पर फ्लेक्स करने की वजह से एक टेक्निक मिलता है जो यहाँ पे म्यूजिक होती है, और इस म्यूजिक की वजह से सब लोग जो होता है उसके कॉन्शियस को डेस को यहाँ पर हरा देगा, और वो अपने आप ही यहाँ पर जो चाहेगा वो करवा सकता है जिसके पास है म्यूजिक है। फिर हमारा हीरो जो होता है उसको जल्द से जल्द खरीद लेता है। फिर वहाँ पर उसकी वजह से उसको एक पॉइंट मिलती है और उसके लेवल पर छोड़ देता है। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है वो अरेना की तरफ आ रहा होता है, सारे के सारे डिसाइपर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लियो जो होता है वो सेक मास्टर को कहता है कि सेक मास्टर यहाँ पर जो बंदा आप नया है ना, उसने यहाँ पर अभी तक कुछ भी ना किया है और यहाँ पर आने के भी नहीं तैयार हुआ था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि उसको तो ना छोड़ो। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि बच्चे तुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ, तू अगर समझना चाहता है तो समझ ले, वरना तू तो गया। अबे तुम समझ ही सकता है तू मेरे साथ मतलब तेरे साथ में क्या करूँगा, फुटबॉल का कोच बना दूंगा तुझे। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों को ज़्यादा टेक्निक करने की जरूरत ना है, मैं तुम लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। फिर वहाँ पर वो अपने म्यूजिक को चालू कर देता है जिसकी वजह से उसके दिमाग जो होता है घूम जाती है, और फिर वहाँ पर वो अपने डांस करना शुरू कर देता है वही प्रैक्टिस। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस म्यूजिक की यहाँ पर कैन कैन के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं होता, मतलब कोई भी पैसा नहीं भर रहा होता है क्योंकि उसके लेवल जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखा देता है बच्चा जो होता है कह रहा होता है कि अरे मैं तो एम्पर हूँ, एम्पर हूँ, सबके सामने मैं ऐसे पिथू का से नाच कैसे कर सकता हूँ, मेरा जिंदगी झंड हो गया है, मैं क्या करूँ। लेकिन यहाँ पर ये डांस भी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर लेवल भी ब्रेक थ्रू हो रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके सामने से बॉल आ रहा होता है, कह रहा होता है कि इसको डॉज कर लूंगा, इसको तो मैं ना छोड़ू। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसको डॉज कर, फिर वो बॉल तो डॉज कर लेता है, लेकिन वो बॉल जो होता है उसके मुंह पर फिर से लग जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा नीचे गिरते हुए कहता है कि इस बॉल की तो मैं ना करूँ, और मैं क्या करूँ यार, इस बॉल मेरे यहाँ पर पीछा क्यों नहीं छोड़ता। फिर साबू आकर कहता है कि तेरे पास इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट जो है तो सारे के सारे बॉल को अपने मुंह से रोक सकता है, इसी वजह से मेरे पास ऐसा टैलेंट होता तो मैं क्या करता, मैं ज़िंदगी झड़ कर देता ना, मतलब पहाड़ को तोड़ देता। फिर हमारा हीरो भी वहाँ पर आ जाती है, और फिर उस बच्चे को कहता है कि बच्चे मैं जानता हूँ तेरा बहुत बड़ा बैक स्टोरी है, तो अगर मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब तेरे शेयर को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर सुनाऊंगा। लेकिन वहाँ पर बंदा कहता है कि भाई तू तो मैं ना कुछ है। और फिर वहाँ पर हमको सोचने लगता है कि इस बंदे को अगर
अगर मौके में मिल जाता ना, इसको तो मैं इतना मारता कि मार के भद्दा बना देता, और अपने मन में ख्याली पुलाव पका रिया होता है सब के बारे में, और लेकिन उसके पास कोई भी हिम्मत नहीं होती। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता, हमारा हीरो कहता है कि मैं अभी भी कह रिया हूँ, तू अगर शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है तेरे बैक स्टोरी के बारे में, वरना कुछ नहीं। फिर वो बंदा कहता है कि अरे तू अगर मेरे को यहाँ पर पकड़ कर ना रखता ना, तो मैं कभी भी यहाँ पर तुझसे ना रहता, मैं ऐसे कब कब भाग जाता। फिर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि मैंने कब कहा बे तुझे यहाँ पर रोकने के लिए, अरे तो यहाँ पर जब चाहे यहाँ से जा सकता है, मैंने कभी भी नहीं रोका। फिर ये सोचते वहाँ पर भग जाती है, लेकिन हमको दिखा जाता हमारे हीरो रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर रुक जाइयो, तू जो यहाँ पर सारे के सारे लेवल ब्रेक थ्रू करी है इतना आसानी से, यहाँ पर बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुझे क्या लगता है तू बाहर जाकर कुछ भी कर लेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर तू यहाँ पर मेरे सेट में रहने की वजह से तेरा लेवल जो है ब्रेक थ्रू हो रहा है, लेकिन अगर बाहर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो बंदा भी सोचने लगता है, कहता है कि हाँ सचमुच के तो ये बंदा कुछ सही कर रहा है। टेक्निक तो मैंने पिछले जीवन में भी नहीं मिला था, इस जीवन में तो मिल रहा है, मेरे को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर उसको कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है कि मेरे तेरा बैक स्टोरी जानने का कोई भी यहाँ पर शौक नहीं है, तू अगर बता सकता है तो बता, वरना कुछ नहीं। और फिर वो बंदा जो होता है कहता है कि मेरे को एम्परर बू लेवल पर पहुंचना है, तू अगर पहुंचा सकता है तभी मैं रुकूंगा। फिर वो कहता है कि चल ठीक है, एम्परर बू लेवल क्या, वो उससे भी ज़्यादा ऊपर लेवल पर पहुंचा दूंगा तेरे को, तुझे क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? अगर तू मेरे सेट में रहेगा ना, तुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा, यहाँ पर कोई भी तुझे बुली नहीं कर पाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर, उसी 3 दिन के बाद यहाँ पर पूरा जाने वाला है हमारा हीरो उसी मीटिंग में। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है आंखों में चश्मा पहनकर और वहाँ पर मुंह पे अपने लगा ले गया होते हैं। और फिर वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल, मतलब कुछ डिसाइपल नहीं, सिर्फ 4 डिसाइपल जा रहा होता है। एक तो होता है साबू, दूसरा होता है लियो, तीसरा होता है कौन सावजी, और चौथा होता है वही छोटा बच्चा। और फिर वो कह रहा होता है कर मैं भी क्यों जा रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर कोई धमाकेदार कुछ करने के जा रहा हूँ, लेकिन तो मैं दूसरे सिटी पर जा रहा हूँ, कुछ ना है, बेकार है, घटिया है, मैं ना जाऊँगा। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि चिंता मत करियो रे, मतलब मैंने एक भूल कर दिया भाई, यहाँ पर 3 डिसाइपल है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो कहता है कि चिंता मत करियो यार, चलो मेरे साथ, तुम लोग यहाँ पर जाओगे तो खाने का यहाँ पर दावत उठा सकते हो, मैं तो इसी वजह से तुम सब लोग को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ताकि तुम लोग यहाँ पर दावत का मजा उठा सको। फोकट के खाने में जितना मजा है वो किसी दूसरे चीज में नहीं है, और खाली पीली यहाँ पर खाना ही खाना मिलेगा, तो तुम सब लोगों को भी तो ले जाऊंगा ना, मैं बहुत बड़ा दिल का हूँ, सोचा मत, आज चलो यार मेरे साथ। और सर इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होगा, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय, टाटा टोरोरो।